बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार कहेगी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तो क्या होगा। भाजपा का भी टीम है बसपा, लेकिन उनको देखिए बी टीम तो ये समाजवादी खुद है, क्योंकि उनका फोटो जो है कई जगह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में फोटो वायरल बहुत हुआ है, देखा गया है। उनके साथ बहन कुमारी मायावती जी शासन में नहीं है, तब से दलितों के ऊपर अत्याचार भी बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे समाज के ऊपर इतने आए दिन अत्याचार हो रहे हैं तो हमारा समाज अभी भी पीछे ही है। उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। इसी वजह से कहीं गाली सुनती हूँ तो कहीं समाज के लोग कहते हैं, तमाम जैसे बहन जी पे आरोप लगाते हैं समाज के लोग। अभी जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति अगर काम करता नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। भीम आर्मी के द्वारा प्रेस क्लब बस्ती में मान्यवर कांशी राम की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती है 15 मार्च। हम लोग इनके विचारधारा को समाज में बताए हैं। काफ़ी महिलाएं यहाँ आई थी, काफ़ी भाई आए थे। हम इनकी जो विचारधारा थी, जो इन्होंने अपने जीवन में बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया था, गांव-गांव में जाके अपना घर त्यागा था, उनकी विचारधारा हम लोग समाज में बताए हैं, ताकि हमारे समाज के लोग इनकी विचारधारा सुने और इनकी कारवा जो थी हमारे महापुरुषों की जो सपना है साकार हो सके। ताकि नहीं इसी कारण साकार हमारे समाज के लोग एकजुट नहीं हैं, इसी कारण हमारे समाज के ऊपर सदियों से शोषण हो रहा है और इनका विचार नहीं जानते हैं। जब ये लोग विचार जान जाएंगे तो इनके ऊपर कोई शोषण अत्याचार नहीं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, उनको लेकर आप क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, हमारा जो है हमारे समाज के लोग अभी काफ़ी भूमिहीन हैं, जो कि भारत का संविधान पूरा हमको ज़मीन रखने का अधिकार देता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंजीत सिंह नौटियाल जी का उपदेश है कि उनका उपदेश ये है कि भारतीय संविधान में जो हमको आर्टिकल 16 में संविधान में दिया गया है कि जो है दलितों को भूमि रखना बहुत ज़रूरी है, पूरा हक अधिकार भारत का संविधान देता है। और इनका उपदेश है कि हम दलितों को जो भूमिहीन हैं, हम उनको उनका अधिकार दिलवा के रहें। एक तरफ बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है जमीनों को, उनको लेकर आप क्या? देखिए, वो तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। खैर, हमारे समाज के लोग की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये इतना हमको बाबा साहब ने इतना अधिकार दिया है भारतीय संविधान में कि हमारे समाज के लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन उसी समाज में बैठने से उनको लाज लगती है। क्योंकि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, उन्हें हमारे समाज की महिलाओं को जो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको कुछ बताते नहीं हैं। इससे हम अपना हक अधिकार जान नहीं पाते हैं। जब हमारा घर कहीं बना है, बंजर में बना है, कहीं आबादी में बना है, उसका कागज़ हमारे पास सही नहीं है, तो उन लोग अपना जो मजबूत किए हैं तो उस मुद्दे पर अपना लेकर वो गिरवाते हैं। हम कुछ नहीं जान पाते हैं अपना हमारा क्या कागज़ है, सही है कि गलत है। आए दिन आप समाज में इतना संघर्ष कर रही हैं, तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अब हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं भाई, हमारे समाज में तमाम भाई हमको लेकर चल रहे हैं। कहीं गाली सुनती हूँ तो कहीं समाज के लोग कहते हैं, तमाम जैसे बहन जी पे आरोप लगाते हैं समाज के लोग। अभी जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उससे जो है कमियां निकलती हैं उसके अंदर। इससे हम नहीं घबराएंगे। जब तक दलितों को हक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक तरफ समाज में देखा जा रहा है कि महिलाएं इतनी पीछे हैं, तो उनको पार्टी में जोड़ने के लिए, संगठन में जोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, हमारे समाज की महिलाएं इसीलिए पीछे हैं क्योंकि वो उनको तमाम जो है मनुवादियों में, पाखंडवादियों में इतना घोल मिल दिए हैं, ताकि कि अगर कोई भी नारी, अगर एक नारी एक घर में शिक्षित हो जाती है तो पूरे समाज, पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। वो अपना इतिहास नहीं जान रही है। जब तक हम लोग संगठन इसलिए बनाए हैं, गांव-गांव में इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर एक ही महिला जाग जाएगी एक घर में, तो पूरा वो घर शिक्षित हो जाएगा। और जब हमारी महिलाएं अपने हक अधिकार को जान लेंगी, शिक्षित हो जाएंगी, तो उनके ऊपर ना कोई शोषण कर पाएगा, ना कोई अत्याचार कर पाएगा। मेरा मान्यवर काशीराम साहब की आज जयंती है और बस्ती प्रेस क्लब में भीम आर्मी संगठन के द्वारा उनकी जयंती मनाई गई और हमारे साथ तमाम अधिवक्ता और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और हम लोग बहुजन मूवमेंट चलाने का कार्य कर रहे हैं, जो
ज़मीनी स्तर से ज़मीन आरक्षण और संविधान बचाओ यात्रा को लेकर हम लोग हर जिला और हर गांव विधानसभा तहसील में जाकर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो हर कमज़ोर दलितों पर अत्याचार और जो हमारे समाज के ऊपर शोषण हो रहा है उसकी आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कांशीराम साहब के द्वारा जो पार्टी बनाई गई है बसपा वो भाजपा की भी थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका अपना विचार है, वो एक बहुजन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुजन समाज पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का भी टीम है बसपा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है उनके पिताजी और वो स्वयं भाजपा के बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं कमरे में। जो आप लोगों के द्वारा आंदोलन होने वाला है वो कब क्या होने वाला है? ज़मीन आरक्षण को लेकर आंदोलन 6 अप्रैल को रखा गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंजीत सिंह नौटियाल जी मुख्य अतिथि होंगे। हमारे महापुरुष बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी का जन्मदिन है, जो वाम सेप और जो है DS4 और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इन्होंने बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया और गांव-गांव में जा कर के कैडर मीटिंग द्वारा जो है समाज को जगाने का काम किए और समाज के लिए इन्होंने जो है अपना घर और अपनी नौकरी सब त्याग कर दिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि माननीय कांशीराम साहब के द्वारा जो बनाई गई पार्टी है बसपा, तो भाजपा की बी टीम। देखिए, बी टीम तो ये समाजवादी खुद है, क्योंकि उनका फ़ोटो जो है कई जगह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में फ़ोटो वायरल बहुत हुआ है, देखा गया है, उनके साथ तमाम जो है फ़ोटो उनका हुआ है। और बी टीम जो है बहुजन समाज नहीं, बी टीम तो समाजवादी पार्टी है। जो आप लोगों के द्वारा जो आंदोलन होने वाला है उसके संबंध में आप क्या जानते हैं? देखिए, हमारा आंदोलन जो होने वाला है ज़मीन आरक्षण और संविधान बचाओ यात्रा, क्योंकि देखिए हमारे समाज के पास जो है ज़मीनें नहीं हैं और हमारा समाज इतना गरीब है कि जो है बेरोज़गार हैं। जब हमारे लोगों के पास खेती हो जाएगा तो ये लोग दूसरे के पास काम नहीं करेंगे, अपना खुद खेती करेंगे और अपना जो है इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी के लड़ाई के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी ने आरक्षण और संविधान बचाओ यात्रा जो है छेड़े हैं और इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में जो है इसका आंदोलन चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया। आरक्षण तो ये भाजपा सरकार ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम ये आरक्षण ख़त्म होने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ये जान ले कि 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट ख़त्म किया जा रहा था तो उस आंदोलन में हम लोगों ने अपना झंडा और डंडा दोनों दिखाया था कि हमारे बहुजन समाज में कितनी ताकत है और हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे। आज दिन जो देखा अपने बस्ती जनपद में ही देखा जा रहा है कि आज दिन जो शोषित वंचित दलित की बेटियाँ हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। देखिए, ये दलित विरोधी समाज है ही है। अभी अभी नेक्स्ट टाइम में स्टेटमेंट आ रहा है कि ये सरकार कहती है कि SC की ज़मीन को अब चाहे जो खरीद सकता है, और हमारी जो पहले बहन जी की सरकार थी उस पर जो है रोक लगाया गया था कि बिना जो है उसको घोषित कराए दूसरा कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। अभी जो आपने बताया ज़मीन खरीदने वाली बात, तो इसमें आपकी क्या रणनीति हो सकती है आगे? देखिए, अगर जो है हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय रहेगा उसी अनुसार जो हमारे ज़िले में कार्य और आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, मानवर कांशीराम साहब का जयंती मनाया गया है प्रेस क्लब में, हमारे पदाधिकारी द्वारा बनाया गया है और इसमें महिला विंग की अहम भूमिका रही। भारी से भारी संख्या में लोग आए। बस्ती जनपद में आज दिन जो देखा जा रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार दमन कर रही है। ये महिलाओं का सम्मान नहीं करती, कहती बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। जो सरकार कहेगी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तो क्या होगा, ये सम्मान थोड़ी करेगी। लेकिन उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तो करेंगे ही, बिना भी तो कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं।
विकास तो ही विकास के साथ संविधान भी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के आगमन की सारी तैयारियां हम लोग बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। बस्ती में और पूरे मंडल में हम लोग मतलब इस पूरे संदेश को कर रहे हैं, फैला रहे हैं कि लोग आएँ, जुड़े वहाँ पे हम लोगों से, वहाँ पे आएँ, प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। इस संबंध में हमारी सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। आज आप लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? ये मान्यवर काशीराम साहब के जयंती के दिन यह प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या काफ़ी अच्छी संख्या में सब मौजूद थे। हमारा बस मेन उद्देश्य यही था कि काशीराम साहब के विचारों का जो उन्होंने संगत किया था, जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, लोगों को इस बारे में बताया जाए कि बहुजन हितों का सम्मान करें, बहुजन हितों की लड़ाई लड़ें संविधान के अनुसार। बसपा की 4 बार सरकार रही, क्या लगता है कि अभी तक दलित समाज पीछे है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब से बहन कुमारी मायावती जी शासन में नहीं है, तब से दलितों के ऊपर अत्याचार भी बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे समाज के ऊपर इतने आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो हमारा समाज अभी भी पीछे ही है। उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम लोग संगठन के माध्यम से गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो आपका संगठन इसका उद्देश्य क्या है? हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य कि है हमारे समाज में जो 85% की हम बात करते हैं, हम संगठन के माध्यम से ना किसी भेदभाव के 85% में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, या ओबीसी वर्ग से बिलोंग करता हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, उन सबकी हम आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है। आज दिन देखा जा रहा है कि अम्बेडकर पार्क की ज़मीन पर जो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अम्बेडकर पार्क की ज़मीन पर जो कब्जा कर रहे हैं, वो यही समाज के अराजक तत्व हैं, जो नहीं चाहते हैं कि दलित का उत्थान हो सके, दलित अपने महापुरुषों के बारे में जान समझे, बोले। इसलिए जो है वो लोग क्या करते हैं कि जो बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ पे स्थापित रहती है, उनको खंडित भी कभी कभी कर देते हैं, जिसके विरोध में हम लोग कभी कभी हमेशा जो है आंदोलन भी करते रहते हैं। लेकिन बाबा साहब का कहना था कि हमें कूदो मत, हमें पढ़ो। बिल्कुल, बाबा साहब के इन विचारों को हम लोग फॉलो करते हैं। इन्हीं विचारों को लोगों के बीच में ले जाकर रखते भी हैं कि जो है बाबा साहब को पूजने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाने की ज़रूरत है, बाबा साहब को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से सरकार का रवैया अगर इसी तरीके से रहा, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सरकार का देख लीजिए कि सरकार तो एक जैसे एक सिस्टम होता है ना, कि मतलब सरकार चाहती है केवल अपने मतलब कुछ चंद लोगों के लिए वो अपना चला रहे हैं। बाकी जो संविधान के अनुसार जो बनाएगी जो प्रक्रिया है, वो तो प्रक्रिया तो उनको अपनानी पड़ेगी। लेकिन वो होता है ना कि कहने को कुछ और, करने का कुछ और, तो वो हिसाब से नहीं सरकार जो है मतलब दलित उत्थान में या दलितों के हित में गरीबों का घर गिराया जा रहा है और अमीरों को बसा देते हैं ऐसी जगहों पे। लेकिन सरकार तो महीने में 2 बार राशन दे रही है और कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो राशन दे रही है भैया, तो पेट्रोल भी तो हम इस ले रही है ना। तो राशन देने से क्या होता है? राशन पहले के पूर्ववर्ती समय में नहीं मिलता था क्या? राशन तो हमारा मौलिक अधिकार है ना, मूल अधिकार में वो आता है, वो उनके जरिए थोड़ी ना है प्रदत्त अधिकार। जो अभी भी काहे नहीं जातीय जनगणना करती है सरकार? जातीय जनगणना कर ले, अभी कितने नौकरी में है, कितने जो है मतलब गरीबी रेखा के नीचे, अभी सब पता चल जाएगा। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना जातीय जनगणना करनी। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी से पता चलेगा सब ग्राफ क्या है असलियत में। एक तरफ आप लोग जातिवाद का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जाति जनगणना कराई। नहीं, जाति प्रथा बनाई किसने? जाति प्रथा तो उन्होंने बनाई है ना। हम जाति जनगणना की बात इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, राज्य में है कि कितना है, हमारा केंद्र में कितना है। हम इसलिए जो है जाति जनगणना की बात करते हैं कि हमको उस जगह पे कितना अधिकार वो मिल रहा है, कितने हम लायबल हैं। 27% ओबीसी का है, किसी एससी का है, कितना आरक्षण हमको मिल रहा है, 49% हमको मिलता है, तो उसमें कितना हमको दे रहे हैं वो। हम इसलिए जाति जनगणना करना चाहते हैं। हम भी तो देखें कि कितने हमारे समाज के लोग जो है नौकरी पेशे में हैं, कितने ठेकेदार हैं, कितने किस पोस्ट पे हैं।